पास सब कुछ है, बस एक बेटा मिल जाए तो मेरा खानदान अमर हो जाए। ये 2 बेटियां, ये तो बस मेरे ऊपर बोझ हैं। तभी सुधा बाहर आती है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर है। सुनिए, आज खेत की खुदाई करते समय मुझे ये चमकता हुआ पत्थर मिला। ये कोई साधारण पत्थर नहीं लग रहा। उस पत्थर को देखते ही विक्रम की आंखें चमक उठी। दिखाओ, ये तो बेशकीमती हीरा है सुधा। अगर ये शहर में बेचा जाए तो हम राजा बन जाएंगे। चल सुधा, पहले घर के अंदर चल, कहीं कोई देख ना ले। फिर सुधा और विक्रम दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। विक्रम और सुधा उस हीरे को लेकर काफी देर तक बात करते हैं और बात करने के बाद सुधा अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, इस हीरे को लेकर इनकी लालच बढ़ती जा रही है। मुझे जल्द ही इस हीरे को ठिकाने लगाना होगा। आज रात में ही मैं इस हीरे को ले जाकर नदी में फेंक दूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे इसे फेंकना ही पड़ेगा। विक्रम सुधा की सारी बातें कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। सारी बात सुनने के बाद विक्रम वहां से चला जाता है। रात होते ही सुधा हीरे को लेकर नदी की ओर निकल पड़ती है और विक्रम सुधा का पीछा करने लगता है। सुधा नदी के पास पहुंच जाती है और जैसे ही हीरे को नदी में फेंकने चलती है, तभी पीछे से विक्रम सुधा को आवाज देता है। रुको सुधा, रुक जाओ। रुको सुधा, रुक जाओ। तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम्हें पता भी है ये हीरा कितना कीमती है। इससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम ये हीरा मुझे दे दो। क्या सोच रही हो? दे दो। नहीं, ये हीरा शापित है। जब से ये मेरे पास आया है तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आपके हाव भाव बदल गए हैं। आपके भीतर लालच बैठ गया है। मैं इस पत्थर को इस नदी में फेंक के सारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। हीरा न मिलने से अब विक्रम को गुस्सा आ जाता है और विक्रम सुधा को धमकाने लगता है। तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा है? अगर मुझे ये हीरा नहीं मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए एक आखिरी बार कहता हूँ, ये हीरा मुझे दे दो। लेकिन सुधा विक्रम को हीरा नहीं देती है और जैसे ही हीरा को फेंकने के लिए घूमती है, पीछे से विक्रम सुधा को नदी में धक्का दे देता है, जिससे सुधा नदी में गिर जाती है और डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। विक्रम, ये तुमने क्या किया? बचाओ मुझे, बचाओ। मुझे तैरना नहीं आता, मेरा दम घुट रहा है। बचाओ। विक्रम, तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी बेटियां तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। इतना कह के सुधा नदी की गहराई में डूब जाती है। अरे ओ पायल, जिया, कहाँ मर गई दोनों? देखो तो कौन आया है। अरे स्वागत की थाली लाओ। पायल, जिया, बोल क्यों नहीं रही हो? कमरे से बाहर निकलो। ये कौन है पिताजी, और ये हमारे घर में क्या कर रही है? ये है माया, तुम्हारी नई माँ। मैंने इनसे शादी कर लिया है
और अब ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। दोनों कान खोल के सुन लो, माया को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों के पीठ लाल कर दूंगा। और हाँ, अब से माया जो भी तुम दोनों को कहती है तुम दोनों वही करोगी। नहीं माँ, पिताजी इनकी क्या जरूरत थी, हमें नहीं चाहिए कोई नई माँ। पहले ही आप हम दोनों बहनों पे इतना अन्याय करते, मारते थे, अब आप इन्हें भी ले आए। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, किसे इस घर में लाना है और किसे बाहर निकालना है, ये मैं तय करूंगा, समझी? विक्रम अपनी दोनों बेटियों से दिन भर काम करवाता था। किसी से बोरी उठवाता तो किसी से लकड़ी कटवाता और खुद दिन भर आराम से बैठा रहता था। तभी माया घर में से रोती हुई विक्रम के पास आती है और कहती है, अजी सुनते हो, गजब हो गया, मेरा सोने का हार चोरी हो गया। हे भगवान, कितना कीमती था, जरूर इन दोनों बहनों ने ही चुराया होगा। हे भगवान, मेरा सोने का हार। इतना कह के माया जोर जोर से रोने लगती है। क्या तुम्हारा सोने का हार चोरी हो गया? मुझे भी लग रहा है कि ये काम इन्हीं दोनों बहनों ने किया है। पायल, जिया, यहाँ आओ। जिया और पायल, तुमने माया का सोने का हार चुराया है। नहीं नहीं पिताजी, ये झूठ है। मैंने और पायल ने कोई चोरी नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हुआ है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुआ है, वो हार तुम ही दोनों ने चुराया है। माया झूठ नहीं बोलती। निकल जाओ मेरे घर से और लौट के कभी मत आना। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, और ऊपर से चोरी भी करती हो। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ, बोझ कहीं की। आओ आओ मेरी बच्चियों, मैं कितने दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि नियति तुम्हें यहाँ जरूर लाएगी। मैं कितने दिनों से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। तुम्हारी माँ की मौत नदी में फिसलने से नहीं हुई, बल्कि उन्हें धक्का देकर नदी में डुबाया गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारे पिता ने किया है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? मेरी माँ को मेरे पिताजी ने मारा है। हम माना कि वो हम दोनों बहनों से प्यार नहीं करते थे, पर उनकी माँ से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर पिताजी ने ऐसा किया है तो क्यों, आखिर क्यों? तुम्हारे पिता ने आखिर तुम्हारी माँ को क्यों मारा, ये जानना चाहती हो तो सुनो। एक दिन तुम्हारी माँ खेत में काम कर रही थी। काम करने के दौरान तुम्हारी माँ को एक चमकता हुआ पत्थर मिला, जो कि कोई मामूली पत्थर नहीं था। वो एक बेशकीमती हीरा था। लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को नहीं पता थी। जब उस पत्थर को तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को दिखाया तो तुम्हारे पिता ने उसे देखते ही पहचान लिया। यहीं से शुरू होती है तुम्हारे पिता के लालच की शुरुआत। तुम्हारे पिता के बार बार कहने पर भी तुम्हारी माँ ने वो पत्थर तुम्हारे पिता को नहीं दिया और उस पत्थर को नदी में फेंकने का निर्णय लिया। बाबा ने एक एक करके विक्रम की सारी सच्चाई उनकी दोनों बेटियों को बता दिया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उस नदी के पास लेकर चलता हूँ। यही वो जगह है जहां तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई है। इसी नदी की गहराई में तुम्हारी माँ डूब गई थी और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। मैं तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ। जब मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगा तब तुम दोनों अपनी माँ को पुकारना। ओ रहस्यमयी शक्ति, अंधकार की गहराइयों से उभर कर आओ, छाया के पार से अपनी उपस्थिति दिखाओ। हम तुम्हें पुकारते हैं, प्रकट हो, प्रकट हो। माँ,
माँ माँ, कहाँ हो हो आप? हमारे सामने हमारे आओ, माँ। सामने आओ माँ। माँ, प्रकट हो, प्रकट हो। आओ सुधा, आओ सुधा। तुम्हारी बेटियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। विक्रम और उसकी दूसरी पत्नी इनसे बहुत सारा काम करवाती और खाने को भी नहीं देती। धीरे धीरे जुल्म और बढ़ता गया और अब इन दोनों पे चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। एक तुम ही हो जो इनकी मदद कर सकती हो। बाबा, मुझे सारी बात पता है। मेरी शरीर इनके साथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरी रूह हमेशा इनके आसपास ही रहती है। विक्रम और माया को जब इन पर जुल्म करते देखती तो मैं चाह के भी उन्हें रोक नहीं पाती थी। माँ, माँ आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? एक आप ही तो थी जो हमारा ख्याल रखती थी। आपके जाने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और हमें बहुत मारते थे। हमें आपकी बहुत याद आती है। आप वापस आ जाओ ना। मेरी बच्ची, मैं मजबूर हूँ। मैं चाह कर भी वापस नहीं आ सकती। अब तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा। मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक विक्रम को उसके किए की सजा नहीं मिलती तब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। माँ, हम किस तरह पिताजी को उनके किए की सजा दिला सकते हैं? हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। मेरी बच्चियों, डरो मत, वो हीरा मेरे पास है। ये हीरा सिर्फ पत्थर नहीं, विक्रम के पापों का गवाह है। मैं तुम्हें वो हीरा देती हूँ। इसे ले जाकर राजा के दरबार में पेश करो। जैसे ही विक्रम इसे छुएगा, उसका सच उसकी जुबान से खुद ब खुद निकल आएगा। इतना कह के सुधा वो हीरा पायल को दे देती है और फिर सुधा गायब हो जाती है। अगली सुबह हीरे को लेकर पायल और जिया राजमहल में पहुंच जाती हैं। मेरी बच्ची, अब मेरा काम खत्म हुआ। अब मुझे जाना होगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अगर आप नहीं होते तो हमें कभी भी सच का पता नहीं चलता। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। इतना कह के साधु बाबा वहां से चले गए और जिया और पायल दोनों राजमहल के अंदर चली जाती हैं। राजमहल में जाने के बाद वो राजा को सारी बात बताती है। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह जिया और पायल की पूरी बात सुनने के बाद बेहद गुस्से में आ जाते हैं। उस विक्रम की ये मजाल! मेरे शासनकाल में ऐसा पाप करने का साहस कैसे किया? सेनापति, अभी और इसी वक्त विक्रम और उसकी पत्नी को हमारे सामने पेश किया जाए। ये मेरी आज्ञा है। जो हुक्म महाराज। अरे ओ विक्रम, कहाँ हो भाई? जल्दी बाहर निकलो। विक्रम, ओ विक्रम। अरे सेनापति महोदय, आज आप हमारे दरवाजे पे? क्या हुआ, कोई काम था क्या? तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को महाराज ने बुलाया है। तुमने कुछ ऐसा काम किया है जिसका इनाम देने के लिए महाराज ने तुम्हें बुलाया है। चलो मेरे साथ। इनाम की बात सुनते ही दोनों सेनापति के साथ चल पड़ते हैं। प्रणाम महाराज, आपने हमें क्यों बुलाया है? आओ विक्रम, आओ। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। विक्रम, तुम इन दोनों बच्चियों को पहचानते हो? विक्रम राज दरबार में पायल और जिया को देखकर घबरा जाता है और महाराज से कहता है, जी हाँ महाराज, ये मेरी ही बेटी है।
अगर ये तुम्हारी बेटियां हैं तो तुमने इन्हें घर से क्यों निकाल दिया? तुम्हें इन पर तनिक भी तरस नहीं आया? महाराज, इन्होंने मेरी पत्नी माया का सोने का हार चोरी किया था, इसलिए मैंने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। झूठ! विक्रम, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। सच तो यह है कि इन दोनों ने वो हार चुराया ही नहीं था, बल्कि इन दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए तुम दोनों ने हार चोरी हो जाने का झूठा इल्जाम इन दोनों पे लगाया था और इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और तुमने ही अपने पहली पत्नी को मारा है। नहीं महाराज, इन दोनों ने आपसे झूठ कहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तुम ऐसे सच नहीं उगलोगे। सेनापति, वो हीरा लेकर आओ जो पायल ने दिया था। ये लो महाराज, ये रहा वो हीरा। इसे ले जाकर विक्रम को दे दो। जैसे ही विक्रम उस हीरे को छूता है, उसके शरीर में करंट सा लगता है और अब विक्रम की जबान विक्रम के बस में नहीं होती और अब विक्रम ना चाहते हुए भी सारी सच्चाई राजा को बता देता है। हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को नदी में धक्का देकर मारा है और मैं और माया दोनों ने मिलकर इन दोनों पे झूठा चोरी लगाकर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही विक्रम ने सारा सच बताया, तुरंत ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, विक्रम और माया को बंदी बना के कारागार में डाल दो। और राजा ने पायल और जिया से कहा, मेरी बच्ची, तुम दोनों आज से अपने घर में रह सकती हो और किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुम मुझसे बताना। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मेरी बच्ची, आज एक बार फिर से बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत। आज तुमने मुझे मुक्ति दिला दिया। अब तुम दोनों अपना ख्याल रखना।